Good evening, student. Today we will discuss about the chapter first of civics, power sharing, and today we will discuss the topic of the ethnic compositions of Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe. बेल्जियम जो यूरोप की एक छोटा सा देश है, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि एरिया में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी. जो इसकी सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. जो इसकी पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी थोड़ी अधिक है, यानी जो हमारी हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसके करीब कम से कम आधी, उससे आधी. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इस छोटे से देश के यहाँ समाज की जितनी भी हमारी एथनिक कंपोजिशन है वो मतलब जातीय जो बनावट है, कंपोजिशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है. ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज. देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. और जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्गियाज स्पीक जर्मन. और जो रिमेनिंग है वो 1% है जो कि जर्मन बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की कैपिटल है. 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. जो ब्रुसेल्स है वो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. और जो माइनॉरिटी है, मतलब जो कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो फ्रेंच भाषी जो लोग वो हैं उसकी रिलेटिवली, मतलब उसकी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वो रिच हैं और पावरफुल है, समृद्ध है और शक्तिशाली है. दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और बाद में जाकर वो जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन, उनकी जो एजुकेशन जो है उसका बेनिफिट पाने के लिए वो डच भाषा के लोगों को इस चीज़ के वो नाराज़ हो गए थे इस चीज़ से. दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. इसके चलते क्या हुआ, 1950s और 1960 का जो टाइम था उसमें क्या था, फ्रेंच और डच बोलने वालों को एक ग्रुप के बीच जो क्या था उनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई थी, टेंशन बीच में थे, तनाव बढ़ने लग गया था इस चीज़ को लेकर. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. और जो इन दोनों जो कम्युनिटी थी उनको जो स्पेशल प्रॉब्लम जो थी सबसे वो कहाँ पे देखने को मिला था, उसका वो ब्रुसेल्स में देखने को मिला था. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. और ये एक बहुत स्पेशल प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ की एक विशेष समस्या हो गई थी. द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. अब जो डच बोलने वाले लोग थे वो नंबर के हिसाब से तो वो ज़्यादा थे, लेकिन रिच और पावरफुल के मामले में वो कमज़ोर और माइनॉरिटी में थे. मतलब उनका जो डच बोलने वाले लोग थे तो ज़्यादा, लेकिन वो गरीब थे, धन से समृद्ध नहीं थे. इसके यहाँ बजाय क्या थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, जो फ्रांस की भाषा बोलते थे, वो कम ज़रूर थे लेकिन वो धनी भी थे और समृद्ध में पावरफुल भी थे और मेजॉरिटी में भी थे. क्लियर. Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island
नेशन। अब इससे अब आइए कि हम जो ये कंपैरिजन है, ये जो सिचुएशन हुई है उसको कंपेयर हम एक और देश से करते हैं, जो एक श्रीलंका है, एक जो सेकंड देश है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट में 1 किलोमीटर की वे 1 किलोमीटर दूर है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। अब जो इसमें क्या है, इसकी जितनी भी पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ है, मतलब यानी जो हरियाणा के ऑलमोस्ट बराबर है। लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब जो जितनी भी साउथ एशिया के जो और भी अनदर कंट्री हैं उनकी तरह क्या है, जो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उसमें भी कई क्या है, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉपुलेशन डाइवर्स है, मतलब कई कई अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। और क्या है, जो सबसे मेन है जो सोशल ग्रुप है वहाँ पे उन्हें सिंहलियों को बोलते हैं, सिन्हाला, जिनकी जो पॉपुलेशन है कुल जो पॉपुलेशन की 740% है, टोटल पॉपुलेशन का 74% है, वो सिन्हाला बोलते हैं। और फिर उसके बाद किसका टर्न आती है, तमिल स्पीकर्स की। फर्स्ट सबसे ज़्यादा सिन्हाला बोलते हैं, उसके बाद तमिल बोली जाती है वहाँ पर। और उन जो तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री मेन है, जो अमंग तमिल वर आर 2 सब ग्रुप्स, जो तमिल्स हैं उनके भी 2 सब ग्रुप हैं, उनके भी ग्रुप बने हुए हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल, जो तमिल में जो श्रीलंकन के तमिल जो है उनको क्या बोला जाता है, श्रीलंका के तमिल, जो कि 13% है। द रेस्ट हु फॉर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। मतलब और जो जितने भी इंडियन तमिल्स हैं जो हमारे इवन जो हमारे कॉलोनियल रूल्स में जो काम करते थे वो इंडिया में आए और लोगों की आए हुए लोगों की संतान है, मीन्स NRI आर कॉल्ड इंडियन तमिल। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, अगर आप किसी भी मैप में देखते हो, श्रीलंका के मैप में देखते हो, तो श्रीलंका तमिल आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब जो श्रीलंका है तो हम क्या देखेंगे कि जो तमिल है वो मेन रूप से क्या होता है कि वो नॉर्थ और ईस्ट जितने भी हमारे देश है उसमें सबसे ज़्यादा आबाद है वो इस चीज़ को लेकर। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट, और जितने भी सिन्हाला बोलने वाले जो स्पीकर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन है, बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और जबकि जो तमिल बोलने वाले लोग हैं कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और जो श्रीलंका की जो मेन जो पॉपुलेशन में क्या है, क्रिश्चियन लोगों का हिस्सा कितना है, 7%। और वे क्या बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, कि अब जरा हम सोचते हैं कि ऐसी जो भी हमारी सिचुएशन है इसमें क्या हो सकता है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रांस एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। अब बेल्जियम में जो जितने भी डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा नंबर के क्या होता था, वो पावर थी उनके पास। लेकिन पर जो फ्रेंच वाले और जो जर्मन भाषा वाले लोगों को अपनी वो क्या करते थे, उसको अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोप देते थे। दिस would push the conflict among community further, right? This could lead to a very massive population of the
This could lead to a very messy partitions of the country. Both the side would claim control over Brussels. अब क्या था इसके अंदर कि इनमें से के बीच क्या होती थी लड़ाइयाँ, जिससे उनमें बढ़ जाती थी, और होता क्या था कि जितने हमारा जो देश था वो क्या होता था, वो डिवाइड हो जाता था। मतलब कि जो ब्रुसेल्स है उसके ऊपर सारे के क्लेम करते थे, सारे अपना अपना क्लेम उसके ऊपर थोप देते थे। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoy an even bigger majority and could impose it will on the entire country। अब क्या था, जितनी हमारी जितनी श्रीलंका में जितने सिन्हाला पॉपुलेशन के क्या था, वोट क्या थी, वो ज़्यादा थी, और वो जो लोग थे वो अपने ही देश में अपनी क्या करना चाहते थे, अपने देश में ही अपना एंटायर होल कंट्री को अपनी मनमानी करना चाहते थे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दिस कंट्री। आइए अब हम ये देखते हैं कि हुआ क्या था, दोनों देशों में क्या क्या हुआ था, इस चीज़ को देखते हैं। इज इट क्लियर? देन द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटाइजेशन। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। जो 1948 में श्रीलंका क्या हो गया था, वो इंडिपेंडेंट हो गया था। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यूज ऑफ देयर मेजॉरिटी। और जो सिन्हाला जो ग्रुप के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया था, हमारी मेजॉरिटेरियनिज्म पे उस पर क्या किया था, उस पर अपना रूल को सिक्योर कर लिया था वहाँ पर उन्होंने। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। अब इसकी वजह से क्या हो गया था, जितने हमारा गवर्नमेंट थी, हमारी डेमोक्रेटिक जो उसका इलेक्ट था, डेमोक्रेटिक रूप से जितने भी वो इलेक्ट हुए थे, इलेक्ट ने क्या किया, जितने भी सिन्हाला ग्रुप्स की जो थी उसको हम उसकी मेजॉरिटी को करने के लिए अपनी जितनी भी मेजॉरिटाइजेशन को हम उसके लिए कई सारे उन्होंने कदम उठाए थे। 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत क्या हुआ, तमिल को दरकिनार करके सिन्हाला को एक राजभाषा घोषित कर दिया गया था। राइट, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब क्या हुआ, जितने यूनिवर्सिटी और हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज थी उसमें सिन्हाला को क्या मिल गया, मेन पावर मिल गई थी उस चीज़ में, उसको एक पावर देने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब क्या था, जिसमें कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक स्टिपुलेटेड एक प्रावधान दिया गया था कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट बौद्ध मत थे, मतलब फोस्टर बुद्धिज्म थे, उसको प्रोटेक्ट और उसको बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक एक करके आए, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी फैसले आए थे, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स। अब इस जितने भी फैसलों में क्या था, जो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स को नाराज़गी और जितने रूल्स को लेकर उनके मतलब वो अलग अपने आप को अलग एलाइनेशन मतलब बेगानापन समझते थे उस चीज़ को। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अब उन्हें लगा कि जितने भी हमारे बौद्ध जो धर्म वाले सिन्हाला है ना, उसका जो उनका लीडरशिप में वाली करने वाली जितनी भी
पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनकी जितनी भी लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उसको लेकर क्या था, सेंसिटिव थे बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को लेकर। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड दैट इक्वल political right, discriminated against them in getting job and other opportunity and ignored their interest। अब क्या हुआ, उन्हें लगा कि जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उससे क्या हुआ, जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको डिनाइड किया गया कर रही है गवर्नमेंट। तो क्या किया, जितनी और नौकरियां जो थी हमारी, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी और जॉब्स थी हमारी, उस और फ़ायदे के अन्य जितने काम थे उसके साथ उनके हमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किया गया था। एंड अपॉर्चुनिटी इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब क्या था कि इससे क्या हुआ कि जो तमिल और सिन्हली जो वो था ग्रुप था, इसमें क्या था, उनके आपस में उनके जो संबंध थे वो बिगड़ गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। अब क्या हुआ कि इसे जो श्रीलंकन तमिल में जितने भी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और जो जितने भी तमिल को राजभाषा बनाने और जो क्षेत्रीय हासिल करने था और एजुकेशन और जितने भी आपके जो रोज़गार है उस चीज़ को, उस अफसरों की उन्होंने क्या किया, मांग के लिए एक डिमांड करने के लिए उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए उस चीज़ को लेकर। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। इससे क्या हो गया कि लेकिन क्या हुआ, तमिल की जितनी जो पॉपुलेशन वाले जितने भी इलाके थे और मतलब जहाँ पे तमिलों की संख्या ज़्यादा थी, उसकी मांगों को लगातार क्या करा था, मना कर दिया जा रहा था कि ये माने ठीक नहीं है। By 1980, several political organizations were formed, demanded an independent Tamilian in northern and eastern part of Sri Lanka। अब क्या हुआ, 1980 के जो सेंचुरी थी उसमें क्या था, जो नॉर्थ था, जितने भी उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी श्रीलंकाई थे वो इंडिपेंडेंट तमिलियन जो थे उस गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड करी इस चीज़ को लेकर, किससे, हमारे जितने भी ये पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे संगठन बने। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। इससे क्या हुआ, जितने श्रीलंका में दो हमारे क्या हुए कम्युनिटी के बीच क्या हो गया, अविश्वास, मतलब वाइड स्प्रेड अविश्वास ने जो टकराव हुआ था, टेंशन हुई थी, उसका रूप ले लिया। इट सून टर्न इनटू सिविल वार। अब ये टकराव जो था वो क्या बन गया, गृह युद्ध में चेंज हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी हैव बीन किल्ड। इससे क्या हुआ कि जो दोनों तरफ के लोग थे उनमें हज़ारों लोग मारे जा चुके थे। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। और उन्होंने अनेक जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे और जो अपने देश से भागकर क्या हो गए थे, रिफ्यूजीज़ हो गए थे, बन गए थे। और इससे भी कई ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा परसेंट में लोग क्या थे, उनकी रोज़ी रोटी भी चौपट हो गई थी। As you have read chapter 1 of economic textbook 10th class 10th about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social culture and economic life of the country। लेकिन जो हम 10th के चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 उसमें पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे देश के
एरिए में के देशों में क्या है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन है और हेल्थ को लेकर जितने भी मामले हैं वो श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है सबसे, उसमें श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। और वहाँ के जितने भी जो हमारे सिविल वार से क्या हुआ था, वहाँ के जो देश था उसमें सोशल कल्चर और हमारा इकोनॉमिक लाइफ जो थी उसमें काफ़ी बहुत सारी टेरिबल सेटबैक आया, मतलब बहुत सारी अनेक परेशानी पैदा हो गई थी।